ओम शांति। आज हम बात करेंगे परखने की शक्ति यानी निर्णय करने की जो शक्ति है, वास्तव में हम उसमें कहाँ तक सफल हो पाए हैं। क्योंकि जिस आत्मा के पास परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, वह आत्मा निर्विघ्न तो रहती ही है, बल्कि अपने आसपास वाली आत्माओं को भी सही सलाह देकर, सही मार्गदर्शन कर उनको भी निर्विघ्न बनाए रखती है। तो हमारे अंदर परखने की शक्ति कहाँ तक आई है, वो पहले कैसे पता चले, उस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि हर एक आत्मा जानती है कि परखने की शक्ति भी है, अष्ट शक्तियों के अंदर यह शक्ति भी बड़ी विशेष शक्ति है। लेकिन चेक कैसे करें कि हमारे अंदर परखने की शक्ति आई है या नहीं आई है। फिर हम बात करेंगे कि अगर शक्ति नहीं आई है तो फिर हमें वह परखने की शक्ति को कैसे अपने अंदर बढ़ाना होगा, जिससे हमारे जीवन के अंदर समस्याएं नहीं रहे और हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर सके। तो सबसे पहली निशानी यह है कि अगर आपके अंदर परखने की शक्ति अगर नहीं है तो आप सेंटर में होने वाली छोटी छोटी बातों से मायूस हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे और घर और दोस्तों और रिश्तेदारों के अंदर भी कोई भी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई भी छोटी मोटी सूक्ष्म परिस्थितियां भी आ गई तो आप उसके अंदर आपका स्वभाव संस्कार एकदम से बदल जाता है। अब आपका स्वभाव संस्कार एकदम से बदल जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना या रूठ जाना, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में तो आप सही भी हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है। आपके अंदर अगर किसी टॉपिक पर 1 घंटा अगर भाषण देने के लिए बोला जाए तो आप 1 घंटा भाषण भी दे पाते हो। लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, किसी स्थान पर कुछ घटना घटित हो गई है, तो आप उस समय कुछ समय के लिए मानो सारे ज्ञान आपका जो है हवा हवा हो जाता है, यानी उड़ जाता है। यानी वह जो आपकी शक्ति है, परखने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति है, उसकी कमी के कारण ही यह स्थिति पैदा होती है। यानी आपके अंदर हर चीज का नॉलेज भी है, हर चीज की आपके अंदर समझ भी है, लेकिन अगर परखने की शक्ति नहीं है तो आपके साथ ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी। अचानक मूड ऑफ होना, अचानक ही जो है वो आपका स्वभाव जो है वो एकदम शांति को छोड़ के क्रोधित होना। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें परखने की शक्ति का क्या संबंध है। किसने कुछ बोल दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया, थोड़े टाइम के बाद मूड सही हो गया, तो इसमें परखने की शक्ति का संबंध इस घटना से कैसे है, तो यही बात यहाँ पर समझने की होगी। अब कैसे समझने की होगी, जैसे कि आपके अंदर नॉलेज है, आप अच्छे से ज्ञानी हो, आप अच्छे से योगी हो, लेकिन परखने की शक्ति नहीं होने के कारण आप उस समय और परिस्थिति में कैसे मायूस हो जा रहे हो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि इस रोड पर जाएंगे तो आगे है, वो अचानक रोड ब्रेकर है, मुड़ार के अंदर रोड ब्रेकर है और 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिर रोड ब्रेकर है, तो वह आत्मा क्या करेगी, गाड़ी को बिल्कुल स्लोली ड्राइव करेगी उस जगह पे जहां पर पता है कि उसको मुड़ार के अंदर रोड ब्रेकर है, या थोड़ा सा आगे जाते फिर रोड ब्रेकर है, तो अपनी स्पीड को कम रखेगी। तो उसको वो रोड ब्रेकर का विघन नहीं आएगा। तो उसको विघन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वहां पर रोड ब्रेकर आगे है तो मुझे अपनी गाड़ी को स्लो करना है। कंट्रोल तो उस समय भी करता है, पर अचानक इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगी अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ी है तो जब उसको इस चीज की अगर नॉलेज है, यानी वो इस चीज के लिए अगर तैयार है, तो फिर उसको ऐसी परेशानी नहीं आती है। तो वही बात अपने जीवन में भी लागू होती है। जैसे हम शुरुआत सेंटर से ही कहते हैं, जैसे किसी बहन ने अगर आपको बुलाया कि कल सेवा है, इतने बजे आपको आना है, ठीक है, अब आप अपना सब सामान लेके, बैग लेके सब रेडी हो गए, अब वहां पहुंच रहे हो, लेकिन आप पहले से अगर इस बात की तैयारी करो कि माया कोई भी परिस्थिति पैदा कर सकती है, उस समय दीदी नहीं मिल सकती है, हो सकता है दीदी उस समय मना कर सकती है, हो सकता है दीदी लोग वो पहले चले गए हों, कुछ भी घटना नेगेटिव घट सकती है। यह चीज पहले से आपको अंदर से प्रिपेयर रखनी है कि माया मुझे यहाँ से वार करने वाली है। तो क्या होगा उससे जैसे ही वहां पर गए और आपको पता चला कि वहां पे ताला लगा हुआ है और आप बैग लेके पहुंच गए हो, बुलाया है, तो आप अगर उस चीज के लिए पहले से तैयार हो और अचानक तैयार नहीं वो परिस्थिति है, तो आपका जो स्वभाव है, मतलब रूठना रुसना होगा ही होगा, चाहे आप कितने भी ज्ञानी और योगी हो। लेकिन आप पहले से अगर तैयार हो
कि अपने विचार आप जो है अपने स्वार्थ के अनुसार नहीं करें। क्योंकि अपन सोचते कैसे है कि मैं तो वहां जाऊंगा, बढ़िया मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा, नाश्ता भी अच्छे से हो जाएगा, वहां पे पहुंच हो जाऊंगा, वहां भी मुझे आराम करने को मिलेगा। कि अपन सोचते कैसे हैं, हमारी सोच जो है वो हमारे स्वार्थ के अनुरूप ही कई सारी हमेशा हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या पहले से क्या तैयारी कि विपरीत परिस्थिति आ सकती है, वहां पर हो सकता है कोई न मिले, हो सकता है कई लोग जल्दी में चले गए हो, कुछ भी घटना घटी हो, लेकिन मैं तो अगर ऐसी घटना कोई हुई तो मैं एकदम निश्चिंत रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ड्रामा के इस पास में भी कल्याण समझ करके चलूंगा। अब जैसे आप इस तरीके से तैयार होकर के बैग लेके भी पहुंचे, वहां पे पता चला क्या लॉक लगाया, ऐसा उसका ऊपर एक सेकंड मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे अगर आप मधुबन भी जा रहे हो, पूरा ग्रुप जा रहा है, आप पहले से तैयारी कर लेते कि वहां पे हो सकता है ज्यादा स्वयं के लिए नीचे भी सोना पड़ सकता है, हो सकता है किसी वरिष्ठ भाइयों को करना चाहिए, खाद गद्दे उनको दे दिए जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप पहले से कहीं पर भी जा रहे हो तो सब कुछ अच्छा हो वो बहुत बेहतर ही है। लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति है, माया जो है परीक्षा लेने के लिए सामने वाले को है, चाहे छोटी आत्मा हो चाहे बड़े लोग, बड़ी बड़ी स्वयं को दीदियां बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी भी बनाते हैं। कई बार स्टेज के फंक्शन करते हैं, जिसको निमंत्रण दिया है, जिसको फंक्शन रखा वही नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी घटना सुनाना चाहूंगा, लेकिन वो दीदी प्रिपेयर थी पहले से, अगर वो नहीं भी आए तो भगवान तो ऊंचे से ऊंचे आया है और हमें तो संदेश देने का काम है, जो हम वैसे ही कर लेंगे। उस आत्मा का तो मेरा मतलब बहाना है और घोषणा करने की उनको जरूरी काम है, तो वो नहीं रहते हो तब। तो कहने का अर्थ वही आत्मा अच्छे से हर परिस्थिति में रह सकती है, जिसके अंदर इस तरह की क्षमता हो कि आगे अगर ऐसी भी परिस्थिति आ जाए या नेगेटिव परिस्थिति भी आ जाए तो मैं आत्मा उस समय क्या करूंगी, उसकी तैयारियां जो पहले से करके रखते हैं। तभी तो बाबा पहले से हमें तैयारी करवाता है कि आने वाले समय में मुश्किल से दाल रोटी ही मिलेगी, सारे साधन छूटे जाएंगे। तो जैसे अगर अपने बहुत अच्छा मोबाइल खरीदा 10,000, तो एक सेकंड के लिए सोच के भी रखना चाहिए कि अगर मोबाइल खत्म हो गया, ये मोबाइल टूट जाए बाई चांस, तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। तो तुरंत ये सोचना चाहिए कि मोबाइल खराब हो गया तो जितने उससे खुशी मिल रही है मोबाइल ला करके, उसके पहले से ही हमें इस चीज की अगर तैयारी करनी है, क्योंकि चीज मेरे पास है, एक सेकंड में सोचना है तो मैं क्या सोचूंगा, तो मैं तुरंत सोचूंगा क्या मोबाइल तो मेरे लिए माया है। शायद भगवान जानता था कि मोबाइल मेरे लिए माया है, इसलिए भगवान ने मुझे इस चीज को जिससे दूर कर लिया है। अभी मैं नया मोबाइल तब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे हमारी आदत पड़ जाए कि मैं बिना मोबाइल के रह सकता हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी माया, बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी है, आपको छोटी छोटी बातें सोचनी है। जो माया पहले छोटे छोटे एग्जाम देती है और छोटे छोटे पेपर में अगर आप पास हो जाते हो परख नीति शक्ति के द्वारा, तो आप हमेशा ये सोचो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, गाड़ी अपनी छूट गई, तो आपको ये नहीं कि एनी टाइम पे आप परेशान हो, आपके स्वभाव संस्कार से अपनी तुलना छूट गई, जाएगी बाई चांस में गया, ऐसी परिस्थिति में साथ मैं उस समय अपने अंदर कैसे संकल्प पैदा करूं। तो हमेशा उस समय में खाली समय में दूसरी गाड़ी है वो अपने लेट है, मैं उस समय भगवान की याद में कभी विपरीत परिस्थितियों में अपने समय को सफल करूंगी। जो चीज मेरे हाथ के सामने उसको कंट्रोल करने की मैं कोशिश नहीं करूंगी। अचानक खाना बना रहे, गैस खत्म हो गया, दूसरी गैस की व्यवस्था नहीं है और अपन घर में को पता है एक ही गैस की टंकी, जैसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है, तो उस समय संकल्प रखना पहले से रखना होगा कि नहीं, मैं आत्मा को एक दिन भी आराम से बिना खाए रह सकती हूँ। जो सोच बड़े बड़े जो नौजवान है, सैनिक है, कई बार 5-5 दिन भूखे रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी रहे तो हम तो रूहानी आदमी है। अंत समय में कई बार ऐसे समय आएंगे जब हमें बिना भोजन से एक आंतरिक शक्ति के अनुसार रहना चाहिए और एक दिन का खाया हुआ भोजन करीब 3 से 4 दिन तक अपने को अंदर एनर्जी देता है। ऐसा नहीं कि अपने खाए और फ्रेश हुए तो हमने जो खाना खाया वो निकल गया, हमारी शक्ति खत्म हो नहीं। एक बार जो आप खाना खाते हो ना, वो अंदर करीब 3 से 4 दिन तक एनर्जी को बनाए रखता है। तो इस तरह की सोच, मतलब मेरे कहने का
अर्थ है कि मेरी आत्मा हमेशा खुश जो रहती है वो इसी कारण से रहती हूँ। लेकिन मेरे आसपास बहुत लोग ऐसे भी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन मैं इस चीज के लिए भी तैयार रहती हूँ मैं आत्मा की वो मेरे साथ अगर बुरा व्यवहार कर दिया, किसी परिस्थिति में कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो उस समय आत्मा क्या करूँगा? उस समय मेरा आत्मा का स्वभाव संस्कार ये रहेगा कि शायद उसका मन खराब होगा, लेकिन मुझे तो प्रेम की धारा बहानी है, उस समय भी उनको उस परिस्थिति में मैं अपने प्रेम की धारा बहाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बहुत गहरी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर ऐसी परिस्थितियों में जैसे जैसे आप पार करते जाओगे परखने की शक्ति के द्वारा, तो फिर अचानक कई बार आप जो चीजें परख नहीं पाते हो, कई बार आप सोच नहीं पाते, ऐसी भी अगर कोई माया आ गई तो उस परिस्थिति में भी आप अचानक निकल जाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई पड़ी है। तो आज आपको सोचना होगा कि जो साधन आपके पास मिले हैं उन साधनों का आधार अगर हट जाए तो आपकी सोच क्या रहेगी, आपके संकल्प क्या रहेंगे, कि आपकी मन पे किसी तरह का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। आपको पंखे में योग करने की आदत है, अगर लाइट चली गई तो क्या आप योग कर सकते हैं? उस समय आपके विचार क्या रहते हैं? अगर आपको डेली सुबह चाय पीने की हैबिट है, अगर एक दिन चाय नहीं मिलती है तो आपकी हैबिट क्या रहती है? जिसके साथ आप रोज घूमने जाते हो, अगर वो घूमने वाला भाई आज नहीं है, आप अकेले घूमने जाते हो तो आपके मन पर क्या प्रभाव रहता है? हमेशा आपके पास 200, 1000, 500 पैसा पड़ा रहता है, अगर आपको 10 दिन तक 1 रुपया भी जेब में नहीं रहे तो आपकी मन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपको अचानक 2 घंटा योग में बैठने के लिए बोला जाए तो आप कैसा योग कर पाओगे? इन विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को तैयार करना, इसी को कहते हैं परखने की शक्ति। जैसे जैसे आप दिन भर में ऐसी करीबन 2-5 परिस्थितियों को लेकर अपने आप को तैयार रखोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके, आपको परेशान कर सके, आपकी मन की स्थिति को कोई डामाडोल कर सके। ऐसी कोई है ही नहीं। आपने देखा होगा आप दुखी तभी होते हो, आप परेशान तभी होते हो जब आपको उस चीज की नॉलेज नहीं होती है, और अचानक जब परिस्थिति आती है तो आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हो। जब कोई डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन करता है, उसको ऑपरेशन की हैबिट है, कोई अचानक मरीज आया और वो बोले कि इसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो बोले कि मेरे को तो सीखना पड़ेगा, तब तक तो मरीज भी मर जाएगा, है ना, और डॉक्टर का नाम भी खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हमको भगवान ने रूहानी सर्जन बनाया है, यानी हर तरह की बीमारी का इलाज भगवान ने बता दिया है, यानी हर तरह का विघन के बारे में भगवान ने हमें समझ दिया है, हर परिस्थिति में कैसे निकले उसकी भगवान ने हमें समझ दी है। और सबसे बड़ी बात, इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी एक संकल्प बोलने की भी आदत रह जाए कि हे परमात्मा, हे मेरे बाबा, आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो सोचो, भगवान ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे बुलाने पर समय पर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन क्या हम उस विपरीत परिस्थिति में भगवान को याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? वो भी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी होगी। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परखने की शक्ति से हम निर्विघ्न कैसे रह सकते हैं, परखने की शक्ति से हम निर्विघ्न बन कैसे सकते हैं। तो हम इसी चीजों की और प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम आत्माएं एकदम तपस्वी और योगी आत्मा बन जाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए पॉइंट की प्रैक्टिकल गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।